मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई, ये बुक सिलेक्शन का थ्योरी है, किसने दिया था? मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई, ये बुक सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया था और कब दिया था? तो ये मांग और सप्लाई यानी डिमांड एंड सप्लाई जो थ्योरी है उसको मैक कॉल्वी ने दिया था 1925 में, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट, सही समय पर सही उपयोगकर्ता को सही पुस्तक उपलब्ध कराना, ये बुक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत जो है वो F.W. डूरी ने दिया था 1930 ईस्वी में दिया था। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए, नोट्स बनाना चाहे तो ज़रूर बनाइए, इसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है। सबसे कम खर्च पर सबसे ज़्यादा संख्या में, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे अच्छा पठन पाठक के लिए पुस्तक उपलब्ध कराना, ये किसने दिया था? तो ये मेलविल डेवी ने दिया था 1876 में। ठीक है, मेलविल डेवी ने DDC बनाया था 1876 में, ये भी बात याद रखिएगा। मेलविल डेवी का सारा काम 1876 में ही होता है। S.R. रंगनाथन ने पुस्तक चयन सिद्धांत किस आधार पर दिया है? S.R. रंगनाथन ने पुस्तक चयन सिद्धांत पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है ना, उसी के आधार पर दिया है। वही फिलॉसफी, उसी के आधार पर पुस्तक का चयन करना है आपको। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब आई थी? लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक जो है पहली बार 1952 में आई थी, फिर 1992 में आया था। ठीक है, इसका रंगनाथन जो है वो लेखक S.R. रंगनाथन है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन S.R. रंगनाथन के बुक है जो 1952 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं? लूथर गुलिक एंड एल उर्विक ने प्रबंधन के ये 7 कार्य बताए हैं। पोस्ट कोर, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ये पोस्ट कोर का 7 तत्व है जिसको एल गुलिक, लूथर गुलिक और एल उर्विक ने बनाया था 1937 में। उसके बाद है न्यूमन एंड समर द्वारा प्रबंधन के कितने कार्य बताए गए हैं? न्यूमन और समर द्वारा प्रबंधन के कितने कार्य बताए गए हैं? तो 4 बताए गए हैं। कौन कौन? संगठन, योजना, ठीक है, नियंत्रण, ये सब उनका कार्य है उनका, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंधन के कितने कार्य बताए गए हैं? हेनरी फ्यूल को लाइब्रेरी प्रबंधन के शास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। हेनरी फ्यूल को लाइब्रेरी प्रबंधन में शास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। तो हेनरी फ्यूल ने कुल 5 कार्य बताए हैं। 5 कार्य कौन कौन? योजना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण। योजना, ठीक है, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, ये हेनरी फ्यूल का प्रबंधन का काम है। नौकरशाही सिद्धांत यानी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दिया था? तो नौकरशाही सिद्धांत जो था वो मैक्स वेबर ने दिया था 1920 ईस्वी में। मैक्स वेबर ने। थ्योरी एक्स और वाई सिद्धांत किसने तथा कब दिया था? तो थ्योरी एक्स एंड वाई सिद्धांत जो था वो डगलस मैकग्रोवर ने दिया था 1960 ईस्वी में। ठीक है, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बुक में ये दिया हुआ है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का। एक्स और वाई सिद्धांत का क्या मतलब होता है? इसका बहुत सारा मतलब है। ठीक है, तो एक्स का मतलब होता है काम जारी के लिए लोगों को दंडित करना, काम जारी नहीं करने के लिए लोगों को दंडित करना, निगेटिव दिखाता है। और वाई जो है ना, ये पॉजिटिव दिखाता है, स्टाफ की प्रमोशन, सैलरी बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, ये सब दिखाता है वाई सिद्धांत। ठीक है, गणितीय संचार सिद्धांत यानी मैथमेटिकल थ्योरी, ये सब प्रबंधन के सिद्धांत है। किसने दिया था? तो वानेनवियर एंड क्लाउडसेनर ने 1948 में ये गणितीय संचार सिद्धांत दिया है। CPM तथा PERT जो है ये किससे संबंध रखता है? CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये सभी मैनेजमेंट का टूल है। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, ये दोनों अमेरिका में बनाया था। CPM को वॉकर एंड कैली ने बनाया था, PERT को US नेवी ने बनाया था। ये दोनों लाइब्रेरी प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंध रखता है CPM और PERT। PERT का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, मैं अभी बताया था, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक।
पॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ये मैनेजमेंट का टूल है जिसको यूएस की नेवी ने बनाया है। ठीक है। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं सब आपको बताया था। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड ये भी मैनेजमेंट का टूल है। इसको वाकर एंड कैली ने बनाया था। ड्यू पॉइंट में काम करते थे 1952 में सीपीएम को। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पॉट कब आया था? पॉट कब आया था? तो पॉट जो था 1958 में आया था। पॉट प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक पॉट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। पॉट किसने विकसित किया था? तो इसका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। एलन हैमिल्टन जो था ना, नेवी का स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए सब तैयार किया गया था। एलन हैमिल्टन जो था यूएस नेवी का स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए काम किया गया था इसको। ठीक है। पॉट एक परिणाम है। पॉट क्या है? किसका परिणाम है? तो पॉट जो है वो गैंट चार्ट का परिणाम माना जाता है। पॉट गैंट चार्ट एक बनता है। ठीक है। उसमें है सीपीएम को किसने बनाया था? सीपीएम मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड को। ठीक है। मॉर्गन आर वाकर और जेम्स ए केली। ये रेमिंगटन रैंड में काम करता था केली, और वाकर जो था वो ड्यू पॉइंट में काम करता था। दोनों मिल करके सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड बनाए हुए हैं। ठीक है। सीपीएम कब बना था? तो सीपीएम को मूल रूप से बेसिकली 1950 में ही तैयार कर लिया गया था। 1950 में ही सीपीएम यानी क्रिटिकल पाथ मेथड बना दिया गया था। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सीपीएम किसके लिए काम करता है? सीपीएम जो है वो किसके लिए काम करता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टेक्निक है सीपीएम। ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक में काम आता है। क्या काम आता है? तो पॉट और सीपीएम दोनों नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक में ये काम आता है। पॉट और सीपीएम दोनों। ओपन एक्सेस का संबंध किससे है? तो ओपन का मतलब होता है, ओपन एक्सेस का मतलब होता है ओपन एक्सेस ये जेडी ब्राउन ने ओपन एक्सेस डेवलप किया था। स्टॉक वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन। ठीक है। उसी को भौतिक सत्यापन भी कहते हैं। क्या है? तो लाइब्रेरी की संपत्ति की जांच करना स्टॉक वेरिफिकेशन है। ठीक है। उसके बाद है भंडार सत्यापन। किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? भंडार सत्यापन में किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सेशन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो 16x13 इंच का एक्सेशन रजिस्टर होता है। 16x13 इंच का एक्सेशन रजिस्टर होता है। कुल उसमें 14 या 16 कलम होते हैं। और एक्सेशन रजिस्टर यानी परिग्रहण पंजिका कहते हैं हिंदी में। ये लाइब्रेरी का मेन रिकॉर्ड होता है। एक्सेशन रजिस्टर यानी परिग्रहण पंजिका 16x13 इंच का होता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। डमी एक्सेशन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। डमी एक्सेशन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो भाई भौतिक सत्यापन यानी स्टॉक वेरिफिकेशन सेल्फ सूची का भी उपयोग किया जाता है इसमें। बुक कार्ड मेथड विधि का प्रयोग होता है। तो बुक कार्ड मेथड विधि का प्रयोग भी स्टॉक वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन में ही किया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। भौतिक सत्यापन का सरल विधि कौन सा है? भौतिक सत्यापन का सबसे आसान विधि कौन सा है? तो न्यूमेरिकल, ठीक है, काउंटिंग विधि जो काउंट करते हैं वो है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सेल्फ लिस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ लिस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो वो भी भंडार सत्यापन में ही किया जाता है सेल्फ लिस्ट का प्रयोग। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। वीडिंग आउट क्या होता है? वीडिंग आउट क्या होता है? वीडिंग आउट जो है वो लाइब्रेरी से जो बेकार बुक है उसकी छटाई करना ही वीडिंग आउट है। ये लाइब्रेरी विज्ञान के 5वें सूत्र से संबंध रखता है वीडिंग आउट। ये भी आप याद रखिएगा। भंडार सत्यापन है। भंडार सत्यापन कब होता है? तो भंडार सत्यापन जो है वार्षिक है, साल में एक बार होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी में सेशन प्रारंभ होने से पहले कर लिया जाता है भंडार सत्यापन। ठीक है। उसके बाद GFR रूल के अनुसार कितने बुक की चोरी सामान्य मान जाती है?
जनरल फाइनेंस रूल के अनुसार कितनी बुक की चोरी सामान्य मानी जाती है? तो इसके अनुसार 1000 बुक पर 5 पुस्तक की चोरी हुआ तो ये नॉर्मल माना जाता है। 1000 बुक पर 5 पुस्तक की चोरी हुआ GFR रूल के अनुसार 17 में आया था, 2017 में GFR रूल आया था भारत सरकार का। 1000 पुस्तक पर 5 गो बुक चोरी हुआ तो नॉर्मल माना जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो दंड मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से है प्रिंटेड शीट मुद्रक का प्रयोग होता है। प्रिंटेड शीट मुद्रक का प्रयोग किस में करते हैं? तो भाई भंडार सत्यापन में ही करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक वो FW टेलर को कहते हैं। लेकिन शास्त्रीय विचारधारा का जनक किसे कहते हैं? शास्त्रीय विचारधारा का जनक किसे कहते हैं? हेनरी फ्यूल को। उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किताब के लेखक कौन है? तो FW टेलर ही है। जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का बात आएगा तो FW टेलर का ही बात आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न मैनेजमेंट का जनक कौन है? तो पीटर एफ ड्रकर है। पीटर एफ ड्रकर जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट का जनक माना जाता है। पीटर एफ ड्रकर ने MBO सिद्धांत दिया था। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO है जो 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने दिया हुआ है। तो ये भी बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी फ्यूल ने दिया था। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी फ्यूल ने दिया था। ये भी बात को आप ध्यान दीजिएगा। पोस्ट कोर किसने दिया था? तो एल गुलिक एंड एल उर्विक ने दिया था। 1933 या 37 में दिए थे। पोस्ट कोर का फुल फॉर्म मैं आपको बता दिया हूँ पिछले स्लाइड में। स्केलर चेन टू स्पिरिट डी क्रॉप्स ये हेनरी फ्यूल का 14 सिद्धांत में से एक नाम है। ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा। PPBS बजट यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS बजट का फुल फॉर्म होता है, जो 1961 में आया था। US में बना था ये। ठीक है। 1961 में इसको PPBS को बनाया गया था। मैग्ना मारा ने जो था ना उसने बनाया था PPBS को। ZBBS बजट यानी जीरो बेस्ड बजट सिस्टम, शून्यधारी बजट, नए वर्ष में नए सिरे से नया बजट बनाना। ठीक ही शून्य आधारित बजट ZBBS बजट है। तब ZBBS बजट को पीटर फायर ने दिया था। ठीक है। 1970 के आसपास US में दिया था। ये भी बात याद रखिएगा। और जो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के बूटे शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है चमड़े की थैला। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। डिमांड का सिद्धांत किसने दिया था? मैककॉलम 1925 में बता दिया है। MBO सिद्धांत किसने दिया था? पीटर एफ फायर ने दिया था 1954 में। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक का लेखक कौन है? तो पीटर एफ ड्रकर ही है। 1954 में प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक पीटर एफ ड्रकर ने लिखा हुआ है। ठीक है। प्रबंधन शब्द जंगल किसने दिया था? तो पीटर एफ ड्रकर ने ही दिया था। ब्राउने प्रणाली जो था वो कौन बनाया था? तो मिस नीना ए ब्राउन बनाया था 1895 में। नेवार्क सिस्टम कौन बनाया था? तो जॉन कॉटन डाना ने 1900 में बनाया था। सब ये US से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो एक्स का मतलब एक्स थी और वाई थ्योरी में आपको बताएं तो एक्स का मतलब प्रेरणा भी होता है। बहुत सारे एक्स वाई का मतलब है। वाई एक्स का मतलब निगेटिव, वाई का मतलब पॉजिटिव, तो एक्स वाई का मतलब बहुत है। तो पीटर ड्रकर ने प्रबंधन की किताब लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में। ठीक है। PPBS बजट सबसे पहले रॉबर्ट मैग्ना ने 1961 में बनाया था। ZBBS बजट पीटर फायर ने 1970 में बनाया था। CPM कब बनाया गया था? वाकर एंड क्लीन 1950 में। यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज के लिए स्टाफ सूत्र का फॉर्मूला किसने दिया था? यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज के लाइब्रेरी के लिए स्टाफ का फॉर्मूला S रंगनाथन ने दिया था। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो बुक्स तथा इसमें सामानों की अलमारी पर रखने की जिम्मेदारी किसके पास रहती है? लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उसको अलमारी पर रखने की जिम्मेदारी जो है वो मेंटेनेंस सेक्शन के पास होता है। ठीक है। बहुत सारा प्रबंधन का ये होता है। 3 कार्ड सिस्टम किसने दिया था? S रंगनाथन ने दिया था। 3 कार्ड सिस्टम S रंगनाथन ने दिया था। 3 कार्ड में क्या क्या होता है? तो रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ये S रंगनाथन के। 1952 में रंगनाथन की कौन सा बुक पहली बार प्रकाशित किया गया था? बुक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन
मानव प्रबंधन सिद्धांत यानी ह्यूमन मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? एल्टन मायू ने दिया था ह्यूमन मैनेजमेंट थ्योरी। प्रशासनिक मैनेजमेंट सिद्धांत, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फ्यूल ने दिया था। नौकरशाही सिद्धांत यानी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी किस बजट से दिया जाता है? तो योजना बजट, यानी देखिए लाइब्रेरी में 2 टाइप का बजट होता है, एक योजना एक गैर योजना, एक आवृत्ति एक अनावृत्ति। आवृत्ति बजट जो हमेशा दिया जाता है, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सब हमेशा दिया जाता है, तो ये आवृत्ति रिकरिंग बजट है। जो हमेशा नहीं दिया जाता है वो अनावृत्ति बजट है। जैसे लाइब्रेरी का बिल्डिंग है, लाइब्रेरी का फर्नीचर है, ये एक ही बार खर्चा होता है, तो ये अनावृत्ति में आता है आपको। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। स्टॉक वेरिफिकेशन में किसका यूज किया जाता है? तो सेल्फ सूची एक बार बता दी है, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। लाइब्रेरी मेन रिकॉर्ड कौन है? लाइब्रेरी का मेन रिकॉर्ड कौन है? तो एक्सेशन रजिस्टर 16 बेस कीपिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो पुस्तकों का रिजर्वेशन से संबंध रखता है बेस कीपिंग, ठीक है। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन लेट का नोट्स है हैंड रिटेन।